Hello students, welcome back in my class Physics by Ankit sir. In this video, we will solve about 40 Olympiad question based on friction. This is very important for the point of competitive examinations. Okay, so let's start solving all question. Question number 1. A vehicle slow down after applying brake because of. So this is very simple question. The answer of this question is friction. ठीक है. Next, question number 2. Friction is what? Self-adjusting force. Yes, right. Friction is necessary evil. ये भी सही है. Friction is important force in daily life. ये भी सही है. Then answer of this question D. Third, it is difficult to walk on ice. ठीक है. आइस पर चलना हार्ड है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, बहुत ही कम. तो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. एब्सेंस ऑफ इनर्शिया गलत. मोर इनर्शिया मोर फ्रिक्शन गलत. तो सुटेबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए. फोर्थ, फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच फ्रिक्शन क्यों होता है, ड्यू टू इरेगुलरिटीज. सही है. अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नहीं. रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नहीं. सम एडहेसिव फोर्स बिटवीन देम. ठीक है. हम लोग बोल सकते हैं इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. तो ये भी ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन में हो जाएगा, इस क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी. क्वेश्चन नंबर 5. The force of friction acting on a car on different roads in the increasing order. ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड. एक कार है. ठीक है. इस पे क्या करना है हमको, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है. ठीक है. अब देखिए कार है तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है. रोलिंग फ्रिक्शन का प्रॉपर्टी क्या बताए थे, हार्ड सरफेस पर लेस फ्रिक्शन, सॉफ्ट सरफेस पर क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा. तो ऑप्शन क्या है, मड, टार, कंक्रीट एंड ग्रेवल. ठीक है. तो मड क्या है, सॉफ्ट सरफेस है. ग्रेवल यानी जो छरी होता है. ठीक है. टार, कंक्रीट. सबसे हार्ड कौन सा है, कंक्रीट. तो सबसे कम किसमें होगा, कंक्रीट. फिर उसके बाद टार, फिर उसके बाद ग्रेवल एंड देन मड. ठीक है. तो ऑप्शन हो जाएगा सी. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन व्हाट डायरेक्शन रिलेटेड टू द मोशन. ठीक है. तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, ये सही है. परपेंडिकुलर गलत. इन द सेम डायरेक्शन गलत. हॉरिजॉन्टली गलत. तो ये क्या हो जाएगा, ए. 6 का हो गया ए. नेक्स्ट 7. When a bicycle travels on a rough surface, its a speed. ठीक है. तो हम लोग साइकिल जब चलाते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ देर के बाद पैडल मारते ही कुछ देर के बाद ये रुक जाता है. तो इसका स्पीड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. 7 का बी. When a body is a steady motion, ठीक है, यानी कंटिन्यू मोशन में है, then force of friction is called static गलत, डायनेमिक सही,
लिमिटिंग गलत, रोलिंग यहाँ पर स्टेडी मोशन दिया हुआ है, रोलिंग व्हील्स के बारे में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन हो सकता है, तो 8 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडी इज। ठीक है, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है along the surface and opposite to the direction of motion, parallel to the contact surface। ठीक है, परपेंडिकुलर गलत, इंक्लाइन गलत, इंक्लाइन गलत, तो सरफेस के along यानी पैरेलल टू द सरफेस। 9 का हो गया ए। 10, इट इज डिफिकल्ट टू मूव ए साइकिल विथ ब्रेक ऑन बिकॉज। ठीक है, साइकिल में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, लेकिन साइकिल में जो ब्रेक होता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब ब्रेक लगा दीजिएगा तो यहाँ पर रोलिंग नहीं, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगने लगेगा, स्लाइडिंग, तो ये फिर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो क्या होगा इसका आंसर, रोलिंग फ्रिक्शन अपोज द मोशन गलत, स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजिट मोशन ऑन रोड, रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का बी। नेक्स्ट 11, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर। ठीक है, एक रोलर है, अब इसको क्या करना है, आपको पुल करना है, और दूसरे केस में क्या कर रहा है, इसको क्या करना है, आपको पुश करना है। इट इज इजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश बिकॉज। ठीक है, तो कौन सा आसान है, पुलिंग आसान है या पुशिंग आसान है। ठीक है, क्या लगता है, तो जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, ठीक है, और सेम टाइम में अगर पुल करते हैं, तो पुल करना क्या होता है, किसी चीज को खींचना क्या होता है, आसान होता है, और पुश करना, धक्का देना क्या होता है, हार्ड होता है। क्यों होता है, तो इसका रीजन होगा इंक्रीज द इफेक्टिव वेट। आपको याद होगा एक फ्रिक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जब हम फोर्स पैडल लगाए थे तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, और जब हम फोर्स थीटा एंगल पर लगाए थे आई थिंक 30 डिग्री, तो एक्सेलरेशन आया था 3.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब हम पुल कर रहे थे किसी एंगल पर, जब पुल कर रहे हैं तो इफेक्टिव वेट यानी जो नॉर्मल होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। पुल करने में, पुल करते हैं तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाता है, पुलिंग में इफेक्टिव वेट डिक्रीज हो जाता है, और पुशिंग में जो क्या होता है, पुशिंग करते हैं तो इफेक्टिव वेट इंक्रीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज इजियर टू पुल एट ऑन रनर टू पुश बिकॉज पुशिंग, बिकॉज पुलिंग, यहां पर ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज द इफेक्टिव वेट। ठीक है, सी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव वेट, पुलिंग में होता है डिक्रीज ऑफ इफेक्टिव वेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12, टू अवॉइड स्लीपिंग व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉलर स्टेप्स। ठीक है, अभी बताए थे आइस पर चलना डिफिकल्ट होता है क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम, फ्रिक्शन फोर्स इज लार्ज गलत, ऑफ लार्ज नॉर्मल एक्शन गलत, फ्रिक्शन फोर्स इज स्मॉल। ठीक है, सही, 12 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्रिक्शन विल बी मिनिमम। सबसे मिनिमम किस में होता है, रोलिंग, फिर उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे मैक्सिमम किस में होता है,
स्टैटिक में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का सी। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट में बताया थे आपको, मोबिल होता है, ग्रीस होता है, टेफलन होता है, और क्या होता है, ग्रेफाइट। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स किसको बोलते हैं, कैंडल को, तो ये गलत हो गया। फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल नहीं, यहां हम बोल सकते हैं इंजन ऑयल। फ्यूल ऑयल इज यूज्ड, ठीक है, फॉर कंबसन, ये जलने लगेगा, ऑप्शन हो जाएगा नेफ्था। यहां पर नेफ्था, मोबिल को हम केमिकल नेम क्या बोल सकते हैं, नेफ्था। 14 का हो गया बी। 15, थॉमस जेंटली प्लेस ए कॉइन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द बकेट। ठीक है, बकेट में कॉइन रखेगा, and then it finds it does not sink in water. It shows that the surface is behaving like elastic force. The reason for this behavior, यहाँ पर गलत है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरनेशनल, ठीक है, इसका आंसर होगा, अगर इलास्टिक है तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सरफेस टेंसर। ठीक है, ये फ्रिक्शन के बाहर है, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट, ये फ्रिक्शन से बाहर क्वेश्चन पूछ दिया। 16, substances are called lubricants because substances are called lubricants which are used increase friction, गलत, decrease friction सही। ठीक है, 16 का हो जाएगा बी। 17, फ्रिक्शन ऑलवेज, तो फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। ठीक है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, ठीक है, अगर फ्रिक्शन यहां पर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन समटाइम हेल्प्स द मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन मोशन को हेल्प भी करता है, फ्रिक्शन मोशन को हेल्प भी करता है, लेकिन ऑलवेज क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। 17 का बी। 18, which of the following is used to reduce friction? बॉल बेरिंग होता है, सैंड पेपर नहीं, नेल फाइल नहीं, क्लीनिंग ब्रश नहीं, तो हो जाएगा 18 का ए। ए पर्सन, क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन इज मूविंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस टुवर्ड्स ईस्ट। कोई पर्सन ईस्ट में मूव कर रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज टुवर्ड्स, क्या हो जाएगा, वेस्ट में मूव कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 20, when the applied force is double, the friction becomes, फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स का, तो फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, डबल। कब तक, मैक्सिमम फ्रिक्शन तक, उसके बाद वो कांस्टेंट। 21, ठीक है, 21 देखिए, whenever the surface in contact tends to move with respect to each other। ठीक है, सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना चाहता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। सही है, कब, इफ दे आर सॉलिड्स, नहीं, सब में होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, तो क्या होगा इसका आंसर, 21 का डी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, तीनों में फ्रिक्शन लगेगा। नेक्स्ट 22,